आज का दिन 29 नवंबर भारतीय राजनीति में बहुत अहमियत रखता है। आज ही के दिन साल 1989 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पार्टी को मिली हार के बाद अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। यह हार मामूली नहीं थी, बल्कि इसके पीछे 1980-90 के दौर में हुआ सबसे बड़ा राजनीतिक कांड था, जिसे बोफोर्स तोप घोटाले के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी बोफोर्स तोप की जिसने 1999 में हुई कारगिल जंग में पड़ोसी मुल्क के दांत खट्टे कर दिए थे। तो चलिए बोफोर्स तोप की खरीद फरोख्त से जुड़े इस वाकये की हकीकत से आज हम आपको रूबरू करवाते हैं। साल 1986 में भारत ने स्वीडिश कंपनी एबी बोफोर्स से 155 मिलीमीटर की 400 होवित्जर तोपों को खरीदने का सौदा किया था, जिसकी कीमत करीब 1.30 अरब डॉलर थी। लेकिन 1987 में स्वीडिश रेडियो ने बोफोर्स डील में भ्रष्टाचार और दलाली का खुलासा करके तहलका मचा दिया। इस खुलासे में कहा गया कि सौदे में कथित तौर पर 64 करोड़ की रिश्वत दी गई थी। यह मामला इस कदर बढ़ा कि राजीव गांधी की सरकार चली गई। आरोप था कि कंपनी ने सौदे के लिए भारतीय नेताओं और रक्षा मंत्रालय को 60 करोड़ की घूस दी। नवंबर में ही चुनाव संपन्न हुए। 1989 के आम चुनावों से पहले की लोकसभा में कांग्रेस के पास 514 में से 404 सीटें थी, यानी पूर्ण बहुमत एक तरह से हासिल था। हालांकि विपक्ष के पास उस वक्त सिर्फ 110 सांसद ही थे, लेकिन 5 पार्टियों के नेशनल फ्रंट ने मिलकर इस मौके को भुनाते हुए सरकार बना दी, जिसके नेता वीपी सिंह थे। इसके बाद 29 नवंबर 1989 को राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिस पर ये काफ़ी हंगामा भी हुआ था। नेशनल फ्रंट को भी बहुमत नहीं मिला। बाद में भाजपा और लेफ्ट पार्टियों ने भी वीपी सिंह को समर्थन दे दिया और प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। हालांकि राजीव गांधी पर चले मुकदमे में उन पर रिश्वत का कोई आरोप साबित नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी विपक्ष कभी न कभी लेकर इस मामले को उठाता रहा है। नवंबर 2018 में सीबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बोफोर्स मामले की जांच फिर से शुरू करने की मांग करी थी, जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता सीबीआई से कहा कि वह 13 साल की देरी के बाद अदालत क्यों आई है। खैर जो भी हो, लेकिन बोफोर्स घोटाले की गूंज आज भी संसद के गलियारों में सुनाई देती है। कांग्रेस को बरसों पुराने बोफोर्स घोटाले के इस जिन से हर बार चुनावी दौर में दो चार होना पड़ता ही है।